मेडिकल का जो प्रोफेशन है ना वो एक सूटेबल चीज नहीं है। ऑन एन एवरेज पाकिस्तान में आपको 5,000 व्यूज के अगेंस्ट $1 मिलता है। मैंने अपने शादी वाले दिन भी यूट्यूब के ऊपर वर्किंग की है। मैंने जो हैकिंग एट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 3 साल वहां मैंने स्टडी की। और जो बटन आपको नजर आ रहे हैं, बटन इनके अलावा भी मौजूद हैं। मैं इस टाइम पंजाब आईटी बोर्ड के साथ भी कनेक्टेड हूँ और वहां पे मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आपको ना एक न्यूज एंकर होना चाहिए, आप इस फील्ड में चले जाओ। यूट्यूब एक ऐसी दुकान है जिसको डेली ओपन करना ही करना है। ये वीडियो बड़ी अच्छी है, इसको देखने वाला पूरा देख रहा है। ये आपने बड़ा जबरदस्त वैलिड और बहुत ही जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन किया है। यूट्यूब के ऊपर मैं तकरीबन 5 to 6 चैनल्स हैं जो कि रन कर रहा हूँ, जिसमें मिलियंस ऑफ जबरदस्त। सब्सक्राइबर वाले चैनल की बात की जाए, 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर वाला चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ साल पहले तक जब कोई स्टूडेंट मैट्रिक करता था तो उसको यही कहा जाता था कि डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, इनका बहुत स्कोप है। लेकिन अब हमें पता चला कि दुनिया में और पाकिस्तान में ऐसे बहुत से प्रोफेशंस हैं जिनमें हम कामयाबियां समेट सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं। और बहुत से लोग जिन्होंने जब इस बात को जान लिया तो उन्होंने मेडिकल फील्ड को भी स्विच किया, इंजीनियरिंग को भी छोड़ दिया। तो आज हमारे साथ अजहर भाई मौजूद हैं। अजहर रफी भाई ने अपनी मेडिकल फील्ड में 3rd ईयर से फील्ड को चेंज कर लिया और डीपीटी में इनका किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। और केई का एडमिशन हर किसी का ख्वाब होता है। जब कोई स्टूडेंट एफएससी प्री मेडिकल करता है तो उसका ख्वाब होता है कि वो किंग एडवर्ड में एडमिशन ले। तो इन्होंने डीपीटी को क्यों छोड़ा, आईटी फील्ड में फ्रीलांसिंग में क्यों आए और आजकल ये कितनी कामयाबियां समेट रहे हैं, मैं यहाँ पर मुख्तसर बताता चलूं कि ये पाकिस्तान में आईटी का बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने मेडिकल फील्ड को क्यों छोड़ा और इस फील्ड में क्यों आए। तो अजहर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह आपको मुबारक हो कि आपके बैकग्राउंड में इस वक्त यूट्यूब के 3-3 बटन नजर आ रहे हैं। और मैं यहाँ पर स्टार्ट में ही अजहर भाई को ये क्रेडिट भी देना चाहूंगा कि जब मैंने ये यूट्यूब का सफर शुरू किया तो मेरी जो पहली 5 वीडियोस थी वो मैंने अजहर भाई के स्टूडियो में रिकॉर्ड की, बल्कि इन्होंने ही वो वीडियोस एडिट करके अपलोड भी की। तो इस हवाले से भी इनका बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मेडिकल फील्ड को क्यों छोड़ा और इस फील्ड का इंतखाब क्यों किया। जी अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो है ये प्लेटफॉर्म अपना प्रोवाइड किया। और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ पे आपने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे अपने सेशन के लिए, पॉडकास्ट सेशन में, जिसमें कि हम लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन और इस तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने मुझे जो यूट्यूब बटन्स के हवाले से और मेरे आईटी जर्नी के हवाले से मुबारकबाद दी, उसका अगेन मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखें कि जो आपका क्वेश्चन है कि मेडिकल फील्ड का, जैसे आपने मेरे हवाले से बताया, बिल्कुल मैंने जो है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 3 साल वहां मैंने स्टडी की। टीपीटी का मैं स्टूडेंट था जी और आपका जूनियर भी था, बिल्कुल ठीक है, आप जानते ही हैं। तो जी उससे पहले मैं थोड़ा सा जरा उससे अगर पहले चला जाऊं, जी तो जी जब आपको पता है कि जब खास तौर पे बॉयज की बात की जाए तो जैसे ही वो ग्रो कर रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो उनके माइंड में एक चीज तो ये लाजमी आ जाती है कि उन्होंने कुछ ना कुछ लाइफ में करना है। और खास तौर जी पे जब आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं कि जिनका फाइनेंशियल स्टेटस है बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, जरा एक मीडियम रेंज में होता है, तो फिर आपको जी कई जी चीजें ऐसी नजर आती हैं कि अब लाइफ में हमने कोई फाइनेंशियल वे में भी कुछ ना कुछ करना है। जी तो मैं इससे पहले 2000 अगर 8-9 की बात करूं, तो जब मैं थोड़ा जी जी छोटा था उस टाइम के ऊपर मैंने देखा कि इंटरनेट से अर्निंग करने के बहुत सारे सोर्सेज वगैरह हमें नजर आ रहे थे। उस टाइम पे जी पाकिस्तान में इंटरनेट एक तरह का नया नया था और लोग बड़ा इस तरफ जा रहे थे। तो तब मैंने यूट्यूब का और सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल किया और उसमें मुझे पता चला कि यहाँ से अर्निंग स्टार्ट होती है। तो उस टाइम पे मैंने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया हुआ था। लेकिन मुझे वहां पे कोई एज सच बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं अपना जो मेरा एजुकेशनल सारा सिस्टम था वो भी कंटिन्यूड रहा। और मैंने उसके अंदर बड़ा दिल लगा के पढ़ाई की, मैट्रिक में एफएससी में बड़े अच्छे मार्क्स स्कोर किए और उसके बाद फिर केई में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन जी आपको पता है कि जब हम कोई चीज कर लेते हैं और हमारा दिल उस तरफ लग जाए और हम बड़े पैशनेट हों उस चीज को लेके, तो फिर हम जी कहते हैं कि हम उसी चीज को ज्यादा कंटिन्यू करें जिसमें हमारा दिल लगता है, हम बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, हमारे इंटरेस्ट उन्हीं चीजों में होते हैं, तो फिर हमें वही करने में मजा भी आता है। तो यही चीज बिल्कुल। थी कि मैंने यूट्यूब के ऊपर जो है वो जब देखा कि यहाँ से इनकम भी होती है डेफिनेटली, और मुझे इसके साथ मैं एक चीज बता दूं तो मुझे बेसिकली कैमरा गैजेट्स और इन चीजों का बहुत ज्यादा शौक था।
ओके। एक चीज तो ये थी। और आमतौर पे जब फैमिली के अंदर कोई भी इवेंट, कोई फंक्शन होता था छोटा सा, उन्होंने मुझे कहना कि जी आप हमारा जो है वो जरा ये फंक्शन रिकॉर्ड करें या इसको एडिट करें वीडियोस को। वहां से मेरी ये चीजें बड़ी ज्यादा स्किल्स इंप्रूव हो रही थी। उसके साथ ओके। साथ खास तौर पे फिर मैं जब स्टडी कर रहा था तो एफएससी के दिनों में, जब हम, आपको पता है कि पाक स्टडी की बुक पढ़ रहे होते हैं, मुताला पाकिस्तान की, अपनी क्लास में कोई भी टॉपिक हमने पढ़ना होता है, तो मेरे टीचर्स मुझे कहते थे, जब मैंने उसके अंदर ओके। उनके साथ कम्युनिकेट करना, पढ़ के उनको दिखाना, तो उन्होंने कहना कि यार आप बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हो, बड़े अच्छे तरीके से बातचीत कर लेते हो, आपका बोलने का अंदाज जो सा है बड़ा इंगेजिंग है, बड़े अच्छे तरीके से आप बात करते हो, तो आपको ना एक न्यूज एंकर होना चाहिए, आप इस फील्ड में चले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। न्यूज एंकर की फील्ड में तो मैं नहीं जा सकता, या कोई रीजंस थी जिनकी वजह से मैंने कहा कि मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो जी लेकिन जी। ये था कि वो बोलने की अपनी स्किल को मैंने वॉइस ओवर के तौर पे कवर किया, और एडिटिंग की स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए तो मैंने कहा चले क्यों ना यूट्यूब के ऊपर जर्नी स्टार्ट किया जाए। तो फिर मैंने वहां से जो है अपना यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी सक्सेस मिली। लेकिन ओके। डेफिनेटली सक्सेस जो है वो इतनी जल्दी नहीं मिल जाती, उसके पीछे बहुत ज्यादा आपको जो स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में मेरे बहुत बड़े बड़े चैनल्स ऐसे बैन हो गए, क्योंकि डेफिनेटली ओके। कॉपीराइटेड कंटेंट के ऊपर मैं वर्किंग करता था। स्टार्टिंग में मुझे आइडिया नहीं था कि ये कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है इस चीज को लेके, और वो चैनल फिर डेफिनेटली बड़ी कंपनीज ने, बड़े नेटवर्क्स ने रिमूव कर दिए, क्योंकि उसके ऊपर उनकी वीडियोस थी। तो फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों से ये सीखने का मौका मिला कि अगर यूट्यूब के ऊपर कुछ करना है तो खुद से अपना कंटेंट जनरेट करना पड़ेगा, खुद से कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि कोई भी हमें कुछ ना कह सके और हम अपने कंटेंट के बादशाह हों। तो फिर मैंने ये तकरीबन मुझे 2016 से लेके 2017 तक मुझे तकरीबन, और 18 का आप मिड कह लें, 2.5-3 साल लगे, जिसके अंदर ये सारा स्ट्रगल वाला एक जो मेरा पीरियड था, जिसमें मुझे अर्निंग ओके। होती थी, बहुत थोड़ी अर्निंग होती थी, लेकिन ये है कि वो चैनल भी रिमूव हो जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया, फिर उसके बाद एक स्टेबल इनकम की तरफ मैं चला गया। और उन्हीं दिनों में फिर मेरा यूनिवर्सिटी का जो है वो साथ साथ चल रही थी किंग एडवर्ड के अंदर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तक। बेसिकली जी उसमें फिर मेरा दिल नहीं लग रहा था। मैंने उसको स्टार्ट तो ठीक है। किया था, तो मुझे जी। किसी पॉइंट पे ऐसा फील हुआ कि शायद मुझे, मेरे लिए मेडिकल का जो प्रोफेशन है ना वो एक सूटेबल चीज नहीं है उसके लिए। बेसिकली उसके अंदर बेसिकली जो पॉइंट है मेन वो ये है कि मेडिकल प्रोफेशन जो है ना, ये बहुत ज्यादा एक डेडिकेशन का काम है। इसके अंदर आपको बड़ा फोकस्ड रहना पड़ता है, और बिल्कुल एक ट्रू नॉलेज के साथ आपने, जाहिर सी बात है, पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप कुछ भी कर दें तो चलेगा। तो जी इसलिए वो बड़ा एक डेडिकेटेड प्रोफेशन है। और माशाल्लाह मैं ये नहीं कहूंगा कि डीपीटी के हवाले से मैंने उसको छोड़ दिया तो उसमें कोई ऐसा मसला था, बिल्कुल नहीं, मेरी अपनी रीजंस थी। मैं कभी भी, फिजियोथेरेपी बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशन है और जिसके अंदर मैं आगे बढ़ना भी चाहता था, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ रीजंस ऐसी हो जाती हैं कि आपके इंटरेस्ट ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि आप आगे ग्रो नहीं कर पाते उन चीजों में। लेकिन वेल अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा यहाँ पे कि चले मुझे आईटी की फील्ड के अंदर बड़ी अच्छी सक्सेस मिली, और इसके अंदर मैंने बड़ा अच्छा जर्नी कंटिन्यू करते हुए, और जो बटन्स आपको नजर आ रहे हैं, बटन्स इनके अलावा भी मौजूद हैं। लेकिन वो ये है कि कुछ, बल्कि फ्रेंड्स भी कभी कभार बटन ले जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने कोई पिक्चर्स वगैरह लेनी है तो थोड़ा सा शो ऑफ भी करना है, तो मैं कहता हूँ चलें कोई मसला नहीं है। तो बाकी ये जबरदस्त। अल्लाह ताला का करम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने बहुत जबरदस्त तरीके से सारी अपनी जर्नी बयान कर दी। तो यहाँ पर आप मुझे ये बताएं कि आपने जब मेडिकल फील्ड को स्विच कर लिया और आप मुकम्मल तौर पर इस फील्ड में आ गए, तो इस वक्त आप सबसे ज्यादा किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं? यूट्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है आपका, या इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप अर्निंग कर रहे हैं? बिल्कुल, देखें अभी मैं तो गूगल के साथ बेसिकली कनेक्टेड हूँ ज्यादा, जिसके अंदर यूट्यूब भी बेसिकली गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। और इसके अलावा गूगल की एक प्रोडक्ट है गूगल प्ले स्टोर, वहां पे भी हमारी वर्किंग चल रही है, जिसके अंदर मेरे पास एक टीम है और हम प्ले स्टोर पे मोबाइल एप्लीकेशंस को जो है पब्लिश करते हैं। उसके अंदर हम मोबाइल एप्लीकेशंस को कोडिंग करके बिल्कुल स्टार्ट से बना के, और उसके साथ उसका डिजाइन वर्क करते हैं, फिर उसके बाद उसमें एड्स इंडोर्समेंट होती है, और उसके बाद उसको प्ले स्टोर पे पब्लिश किया जाता है। तो ये सिस्टम भी तकरीबन मेरा पिछले 6 से 7 सालों से चल रहा है, और जिसके अंदर भी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली उसमें भी अर्निंग पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। और ये है कि उसके साथ आपकी एक सेटिस्फेक्शन भी रहती है कि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्ले स्टोर पे मिलियंस ऑफ ऑडियंस के लिए अवेलेबल हैं। तो हमारी बहुत सारी एप्स हैं जिसके अंदर हमारे जो से हैं वीडियो एडिटिंग एप्स हैं, और इसके अलावा वॉलपेपर थीम बेस्ड एप्स, ऐसी एप्स हैं, रिंग टून बेस्ड एप्स हैं, जो कि मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स के साथ अभी भी प्ले स्टोर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं। और इसके जबरदस्त। साथ अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो आपने जैसे पूछा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, तो बेसिकली यूट्यूब को मैंने अभी अपना प्राइमरी प्लेटफॉर्म ही रखा हुआ है। द रीजन इज के
यूट्यूब के ऊपर हमें एड रेवेन्यू मिलता है और यहाँ पे मोनेटाइजेशन आपकी एड्स के साथ इनेबल हो जाती है। फेसबुक की ओके। बात करें, टिकटॉक की बात करें या इंस्टाग्राम की बात करें, तो अभी वो डायरेक्टली पाकिस्तान में उस फीचर्स को उनके जो सीईओज हैं उन्होंने इनेबल नहीं किया, यानी कि फेसबुक ने अभी मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं दी। हाँ, हम थर्ड पार्टीज के थ्रू या किसी बाहर के एडमिन के थ्रू या कहीं और आरडीपीज का इस्तेमाल करते हुए उनको भी मोनेटाइज जरूर करते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो एक लीगल वे नहीं है या लीगल प्रोसेस नहीं होता, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आ जाती हैं। लेकिन अभी मैं ओके। प्राइमरी तौर पर बात करूं तो यूट्यूब के ऊपर मैं तकरीबन 5 to 6 चैनल्स हैं जो कि रन कर रहा हूं, जिसमें मिलियंस ऑफ जबरदस्त। सब्सक्राइबर वाले चैनल की बात की जाए, 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर वाला चैनल है। और जी उसके जी। अलावा 6 लाख के करीब सब्सक्राइबर हमारे पास चैनल मौजूद है, जिसके अंदर न्यूज रिलेटेड चैनल है। उसका नाम भी मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, न्यूज 24/7 उर्दू है। इसके अलावा ओके। एक और न्यूज चैनल है जिसका नाम है असल हकीकत के नाम से। और इसके अलावा फर्दर कुछ, इसके अलावा ट्रेड रिलेटेड चैनल हैं जिसके अंदर ओके। फॉरेक्स यानी कि गोल्ड करेंसीज और इसके अलावा क्रिप्टो और बाकी चीजें डिस्कस होती हैं, इस तरह का चैनल भी हमारे पास है, वर्किंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जबरदस्त। क्योंकि मैं हाफिज कुरान भी हूँ, तो अच्छा। ये है कि मैंने अपने उस शौक को भी आगे ले जाने के लिए अपना एक चैनल ऐसा बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं अपनी तिलावत और रेसिटेशन और इस तरह की वीडियोस भी लगाता रहता हूँ। तो ये मल्टीपल माशाल्लाह। चैनल्स हैं जिसके ऊपर मैं राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग कर रहा हूँ, और अच्छा इनका जो है वो स्कोप है और अच्छा इनकम पोटेंशियल है। माशाल्लाह। और अजहर भाई, एक डॉक्टर को भी 24/7 अपने पेशेंट्स के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है। तो जिस तरह आपने बताया है, तो मैं यहाँ पर ये जरूर पूछना चाहूंगा कि आप डेली कितना टाइम दे रहे हैं अपने इस पैशन को। बिल्कुल, ये आपने बड़ा जबरदस्त वैलिड और बहुत ही जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन किया है। उन तमाम तर लोगों के लिए, देखने वालों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमने यूट्यूब स्टार्ट करनी है तो हमें कितना टाइम देना पड़ेगा। जी देखें, जी। अगर आप इसको 100% अपना जो है एक प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो फिर आपको टाइम भी 100% देना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल। सोचते हैं कि आपने साइड इनकम करनी है, जैसे डॉक्टर्स हैं या अदर प्रोफेशन वाले बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे मैं अपने हवाले से भी ये भी बताऊं कि मैं इस टाइम पंजाब आईटी बोर्ड के साथ भी कनेक्टेड हूँ, और वहां पे मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उसके अंदर जो हमारे से ट्रेनिंग ले रही हैं खवातीन हैं, बॉयज हैं, मेल हैं, वो सारे डिफरेंट प्रोफेशंस के हैं और वो अपनी अपनी फील्ड के हवाले से यूट्यूब पे जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो वहां पे पंजाब आईटी बोर्ड में भी हम यही ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि जितनी ज्यादा आप स्किल सीखेंगे आप उतना अच्छा आपका इनकम पोटेंशियल हो जाएगा उन फील्ड्स को लेके। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली यूट्यूब की बात करूं तो जी देखें, जी। स्टार्टिंग में जब आप बिल्कुल एक चैनल क्रिएट करके उसके ऊपर वर्किंग करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा टाइम लगता है वीडियोस रिकॉर्ड करने में, उसके फ्रेम सेट करने में, फिर उसके बाद बिल्कुल। एडिट करने में, उसकी वॉइस का प्रोसेस है, फिर उसको पब्लिश करने का एक प्रोसेस है, मार्केटिंग, और ये बिल्कुल। सब कुछ बहुत सारी चीजें हैं। स्टार्टिंग में देखें हर किसी को टाइम ज्यादा लगता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास इस टाइम पर टीम भी मौजूद है, ठीक है, 4 to 5 पर्सन की। और मैं अपनी बात जबरदस्त। करूं तो मैं दिन में तकरीबन मैं 3 से 4 घंटे फिर भी देता हूं अपनी टीम के होने के ओके। बावजूद भी, डेली ठीक। 3 to 4 आवर्स मैंने डेली देने होते हैं। बेसिकली इस ठीक टाइम है। में वो देना इसलिए जरूरी है कि मैं प्राइमरी तौर पर मैंने सोर्सिंग करनी है, देखना है कि कौन सी चीजों पे कंटेंट बनाना है। क्योंकि जिस तरह से मैं सोचता हूँ शायद एक इनिशियल लेवल का शख्स जो है वो अभी नहीं सोचता कि कंटेंट कौन सा चलेगा, कौन सी वीडियोस ट्रेंड में आएंगी, उनको ज्यादा हमें अपलोड करना चाहिए। तो उन चीजों के जी लिए जी। मुझे अभी ज्यादा टाइम देना पड़ता है। अगर आपने कहा ओके। कि जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, या किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी शख्स है, तो देखिए हर कोई जी अपनी जी। फील्ड से रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे लगा सकता है। जैसे कि आपका एक चैनल है, आप उसमें एक मेडिकल प्रोफेशन के तौर पर अपने फिजियोथेरेपी रिलेटेड आप गाइड दे रहे होते हैं, लोगों को ट्रीटमेंट बता रहे होते हैं, एक्सरसाइजेस बता रहे होते हैं, और डिफरेंट बहुत ही ज्यादा हेल्दी कंटेंट आप अपलोड कर रहे होते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में तो तकरीबन 3 से 4 घंटे लग सकते हैं आपको पर डे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक स्किल सीख जाते हैं तो आपका टाइम स्पेन शॉर्टन हो जाता है और आप 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर अपनी रिकॉर्डिंग करने से लेके उसको पब्लिश करने तक वो सारा कुछ आप कर देते हैं। लेकिन जबरदस्त। वो करने से डेफिनेटली आपका फिर एक इनकम का सोर्स भी जनरेट होता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, अभी देखें यहाँ पे एक मैं इसको रिलेट करूंगा कि अभी आपको डॉक्टर अफान कैसर का भी पता होगा, ठीक है, कि वो इस टाइम के ऊपर एक डॉक्टर होने के नाते वो सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने कितना ज्यादा इसको जो है वो लाइक इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और किस तरह इससे ज्यादा कनेक्टेड हो गए हैं। द रीजन इसके डेफिनेटली उनकी एक इनकम स्ट्रीम भी बन चुकी है वहां से, और अब इसको वो बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो वो एक आधी वीडियो अपलोड करते थे दिन में, अब उन्होंने कभी जी कभी जी। 2 2 3 3 भी करते हैं और पूरा सोशल मीडिया कवर कर रहे हैं, उनकी भी टीम है। और वो इसी तरह जी से जी। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे वो अपने चैनल मैनेज करवा रहे होते हैं। तो इसमें एक चीज जबरदस्त। ये भी आ जाती है कि अगर किसी के पास टाइम कम है तो वो हमारे पास चूंकि सर्विसेज होती हैं,
हम चैनल क्रिएट ओके। करने से लेके उस पर कंटेंट पब्लिश करना, उसकी एडिटिंग करना, थंबनेल डिजाइनिंग, इसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, वेरी तो गुड। उस अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप इस तरह की सर्विसेज भी एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन आप खुद से भी कर सकते हैं। इस टाइम पे इंटरनेट के ऊपर वर्किंग करना कोई हार्ड एंड फास्ट बहुत मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन डेफिनेटली टाइम की तो बात है। जी जी। और अजहर भाई, देखने वालों में बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो वाकई ही हमारी बातें सुनकर भी इस फील्ड में आना चाहेंगे। और जब कोविड आया था, उस वक्त बहुत से लोगों ने चैनल शुरू किए, और कुछ टाइम के बाद उन्होंने इस काम को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। तो क्या आप यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहेंगे कि किस हद तक आपका इसमें इंटरेस्ट मैटर कर रहा होता है कि आपका चैनल कितना ग्रो करेगा? अच्छा, बड़ी जबरदस्त आपने बात पूछी है। देखिए, इसके अंदर जिस तरह से कोविड के टाइम के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने चैनल स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उस टाइम पे वो फ्री थे, उनके पास टाइम बहुत ज्यादा था, और उन्होंने उसको हम्म। स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन वो जी उसको जी। ऐसे अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। सम टाइम ये होता है कि हम किसी दूसरे शख्स को देख लेते हैं कि मार्केट में आजकल व्लॉग्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, तो हम व्लॉगिंग हाँ। स्टार्ट कर रहे हैं। हम किसी कुकिंग चैनल को देख लेते हैं, उसके बड़े व्यूज आ रहे हैं, तो वो स्टार्ट कर दें। हम किसी स्पोर्ट्स के चैनल को देख लेते हैं, उससे देख के इंस्पायर तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे जी जी। अंदर वो एक इंटरेस्ट या वो पैशन नहीं होता उस चीज को कंटिन्यू करने का। तो इस वजह से हम उसको दरमियान में ही छोड़ जाते हैं और उसको आगे लेके नहीं चल पाते। इसकी मैं खुद एक एग्जांपल हूँ कि अगर मेरा इंटरेस्ट सिर्फ सोलली कंप्लीटली डीपीटी में होता और मैं यूट्यूब को उतना टाइम ना देता, तो शायद मैं डीपीटी करके एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बन गया होता। ठीक है, तो बिल्कुल जी। ये बात टाइम की है और बिल्कुल पैशन की है। और कोविड के टाइम के ऊपर देखें, बहुत सारे लोगों ने एक चीज तो ये भी आ गई कि उन्होंने अच्छे तरीके से उसको कंटिन्यू नहीं किया। जी बेसिकली सेकंड नंबर पे कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि कुछ चीजों का ट्रेंड होता है, कुछ चीजों का टाइम होता है, उस टाइम के बाद वो चीजें बोरिंग भी हो जाती हैं और उनका ट्रेंड भी चला जाता है। जी। मिसाल के जी। तौर पर कोविड के दिनों में हर कोई घर में अवेलेबल था, बच्चों ने घरों से क्लासेस लेनी थी, तो बहुत सारे टीचर्स ने, ट्रेनर्स ने अपने चैनल स्टार्ट कर दिए, जिसमें जी। फिजिक्स की, बायो की, मैथ्स की क्लासेस वो दे रहे थे और स्टूडेंट्स बड़ा सुनते थे। लेकिन जी। जैसे ही वो खत्म हो गया उसका टाइम और उसके बाद सब फिजिकल शुरू हो गया, तो फिर जी। उनके जी। चैनल जो हैं वो ड्रॉप हो गए। ठीक है, उन्होंने उसके ऊपर वर्किंग नहीं की। हाँ, जी। ऐसी जी। चीजों में ये होता है कि अगर हमें ऐसा लगे कि हमारा चैनल अच्छे तरीके से नहीं चल रहा, तो हम डिफरेंट कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उसको चेंज कर सकते हैं अपनी लाइन को, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मैं यही कहूंगा कि कंसिस्टेंसी जो सी है वो दुनिया की हर चीज में मैटर करती है। तो कंसिस्टेंट बिल्कुल। रहना बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फिजिकल वर्ल्ड की कोई चीज हो। तो जी जब जी। तक हम कंसिस्टेंट हैं, हम रेगुलर हैं, हम डेली। देखिए, मैं आपको अपनी एक फनी बात बताऊं, क्योंकि जी मैं जी। एक शादीशुदा शख्स हूं, तो जी मैंने जी। यूट्यूब को मैं ऐसा समझता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर अगर आप गैप ले आते हैं ना, लाइक ये एक ट्रिक है। यूट्यूब के ऊपर हाँ हाँ अगर हाँ। आपने लेट्स सपोज 3 महीने तक काम किया और उसके जी बाद जी। 1 महीने के लिए आप गायब हो गए, तो आपका चैनल ड्रॉप हो जाएगा, डेड हो जाएगा। द रीजन ओके। इज कि यूट्यूब एक ऐसी दुकान है जिसको डेली ओपन करना ही करना है। ठीक है, आपने बिल्कुल। कंटेंट देना ही देना है, बेशक आप 10 सेकंड की वीडियो बना के चले जाएं, अपलोड कर दें, लेकिन आप डेली अपलोड करें। मैं आपको बिल्कुल। मजे की बात बता रहा था कि मैंने अपने शादी वाले दिन भी यूट्यूब के ऊपर वर्किंग की है। उस दिन भी मैंने कंटेंट अपलोड किया, क्योंकि मुझे वेरी गुड। पता है कि अगर हम इस पे गैप ले आएंगे और हम इसके ऊपर वर्किंग नहीं करेंगे, तो फिर हमारा जो चैनल है वो दुनिया से काफी पीछे रह जाता है। उसकी रीजन ये है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगर हम काम नहीं करेंगे लोग हमारी जगह ले लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें बिल्कुल। compete करना पड़ता है, मार्केट के साथ अपने आप को सस्टेन करवाना पड़ता है, इसी वजह से कि हमें उनके साथ आगे आगे चलना है। तो इसलिए यूट्यूब को जो बिल्कुल। सा है वो बड़ा टाइम देना पड़ता है, लेकिन स्टार्टिंग में वही बात है कि थोड़े टाइम के ऊपर भी काम किया जा सकता है। जी जी। और अजहर भाई, यूट्यूबर से एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कितना अर्न कर लेते हैं? मेरे 35,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, और बहुत से लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं जी कि आपको मंथली इनकम कितनी आती है। तो वो आपको भी मालूम ही है कि कितने सब्सक्राइबर पर कितनी आ सकती है। तो आप मुझे एक ओवरव्यू दे दीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने लाख व्यूज पे या कितने हजार सब्सक्राइबर पर कितनी अर्निंग हो जाती है? अच्छा, चले यहाँ पे आपका अर्निंग के हवाले से क्वेश्चन है, तो देखिए अर्निंग को जब हम देखते हैं तो इसका ताल्लुक हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ एज सच नहीं होता। बेशक वो 1 मिलियन हो, 2 मिलियन हो, हम्म। 2 लाख हो, या 2 करोड़ हो, या 2,000 क्यों ना हो, सारे चैनल ओके। सब्सक्राइबर की अगर मन में देखा जाए तो उस बाउंड्री में सारे सेम है। ये सारी गेम है ओके। व्यूज की। ये सारी गेम है व्यूज की, और उसके साथ है कि कितनी देर तक आपकी वीडियो को देखा जाता है। ठीक है, ओके। मिसाल के तौर पर किसी भी चैनल, बेशक वो छोटा चैनल है सब्सक्राइबर्स के हवाले से,
तो जी जी। उस चैनल की इनकम ज्यादा हो सकती है। अगर उसकी एक वीडियो बहुत ज्यादा चल गई है तो उसकी उस वीडियो पे हम्म, अच्छी इनकम होगी, अगर उसकी कोई वीडियो कम जी चली है तो उस पे इनकम कम होगी। अब मैं ऑन जी एन एवरेज के हवाले से अगर बात करूं तो इसके पीछे जी कुछ जी। टेक्निकल चीजें आ जाती हैं, जैसे कि सीपीसी, ठीक है ना, हम्म, आरपीएम, सीपीएम वगैरह, ओके। बेसिकली के एडवर्टाइजर कितना पे करना चाह रहा है किसी भी एड के ऊपर। तो ऑन एन हम्म, एवरेज पाकिस्तान में आपको 5,000 व्यूज के अगेंस्ट $1 मिलता है। यानी कि अगर आपकी ओके। वीडियो पे डेली 1 लाख व्यूज आते हैं, ठीक है, तो हम्म, 1 लाख व्यूज का मतलब है तकरीबन आप कोई $10 से $15 तक अर्न कर लेते हैं, यानी कि पाकिस्तानी ₹5,000 आप अर्न करते हैं। या अगर आपने रोजाना ओके। के ₹5,000 कमाने हैं पाकिस्तानी, और महीने का जी कोई जी। 1.5 लाख तक कमाना है, लाख तक कमाना है, तो आपको डेली ऑन एन एवरेज 60,000 से 1 लाख व्यूज चाहिए, ठीक है। और ओके। अगर अगर आपके व्यूज इससे कम आते हैं तो फिर आपकी इनकम उसी तरह से कम होती जाती है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बताया कि 5,000 व्यूज पे $1, तो फिर इससे ऑनवर्ड आप कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक कैच भी है, वो ये है कि ये रेशो कम भी हो जाती है अगर हमें देखने वाले जो हैं वो कुछ ऐसी कंट्रीज से हैं, जैसे यूएसए से, कनाडा से, बाहर की कंट्रीज जहां पे एड्स की बहुत वर्थ है। तो वो वहां ओके। से जब हमें व्यूज आते हैं तो हमारी इनकम बढ़ जाती है, ठीक है। उसकी रीजन जी ये जी। है कि जैसे दूसरी कंट्रीज के अंदर आमतौर पे लोग एड्स के थ्रू कन्वर्ट बहुत होते हैं, मतलब अगर वीडियो पे ऐड आ गया तो वो उसको देख के जी वो जी। चीज परचेज भी करेंगे, प्रोडक्ट को देखेंगे, उस एड को देखना हम्म, पसंद करेंगे। पाकिस्तानी जी रीजन जी। में या हमारे नेबरिंग कंट्रीज में बात की जाए तो यहाँ पे आमतौर पे लोग एड को फर्स्ट स्किप कर देते हैं, ठीक है, जी जी। जिसकी वजह से उस एड का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। तो ये दो तीन हम्म, चीजें हैं जो बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती हैं, एक तो व्यूअरशिप, दूसरी हम्म, आपका वॉच टाइम, यानी कितनी देर तक कोई शख्स आपकी वीडियो को देखता रहा। अगर मैं एक वीडियो हम्म, को ओपन करूं और उसको बंद करके हम्म, चला जाऊं, दैट जी मीन जी। कि यूट्यूब को लगेगा कि ये वीडियो बड़ी बोरिंग है, इसको देखने वाले ने इसको ज्यादा देर तक नहीं देखा। अगर मैं एक वीडियो को देखूंगा और उसको घंटे तक देखता रहूं तो यूट्यूब को, हम्म, सिस्टम को लगेगा कि ये वीडियो बड़ी अच्छी है, इसको देखने वाला पूरा देख रहा है, तो इसके पैसे भी ज्यादा बनते हैं। तो यहां हम्म। से वॉच टाइम और ये चीजें फिर मैटर कर रही होती हैं। और इसमें क्या हम अपने ही लैपटॉप के ऊपर अपनी वीडियोस चलाकर देख सकते हैं, या मुख्तलिफ टैब ओपन कर लें और उसमें वीडियोस चलाकर छोड़ दें? उसका बेनिफिट होता है या उसका ड्रॉबैक मिलता है? बेसिकली देखें, इसको हम कहते हैं सेल्फ वॉच टाइम या सेल्फ क्लिकिंग। अगर हम खुद ही हम्म, अपना वॉच टाइम पूरा करते हैं या देखते हैं, उसके बहुत ज्यादा नुकसान हैं, फायदा उसका कोई भी नहीं है। देखिए, मैंने हम्म, आपको बताया कि हमें 5,000 व्यूज के अगेंस्ट $1 मिलना है। तो जी पांच जी। हजार व्यूज हम, एक तो हमें देखने में बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज हम 5,000 लैपटॉप भी लगा दें अपने रूम में और सबके हाँ ऊपर हाँ। वीडियो चला दें, तो वहां से कोई जी। 2 4 $5 अर्न कर लें, लेकिन ये गेम ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि यूट्यूब ओके। जो है वो आपका जो देखने वाले हैं व्यूअरशिप को, उनकी कंट्रीज को, उनके एरियाज को भी देख रहा होता है। इवन कि आपका ओके। भी चैनल है, आप अपने चैनल के इनसाइट्स में अगर चले जाएं ना, तो एनालिटिक्स में जी वो जी। आपको बताता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ हम्म, से है, आपको पाकिस्तान जी से जी। कितनी परसेंट आ रहे हैं, आपको कौन कौन से एरिया से देख रहे हैं। अगर हम जी उसको जी। फर्दर भी, एक बटन होता है उस पर देखें, तो वो हमें डिवाइस भी बता देता है, कितने लोगों ने हम्म, टैब से देखा है, कितने लोगों ने हम्म, लैपटॉप पे देखा है, कितने ने टीवी पे देखा है। हम्म, तो अगर जी। एक यूट्यूबर को यूट्यूब इतना कुछ दिखा रहा है तो उनको खुद कितना कुछ नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। इसका एक इम्पैक्ट तो बैड इम्पैक्ट ये था, दूसरा इसका बैड इम्पैक्ट ये है, देखें जब हम किसी की वीडियो देखते हैं ना, तो थोड़े दिनों के हम्म, बाद उसकी नई वीडियो भी हमें नजर आती है। जैसे कोई ड्रामा देख लेंगे तो थोड़े दिनों हाँ बाद हाँ। नई एपिसोड भी नजर आएगी। अब जब जी हमने जी। सारी वीडियोस अपने लैपटॉप से देख ली तो इसका मतलब है हमारे लैपटॉप को ही हमारी नई वीडियोस जानी है, ठीक है। तो हमारा लैपटॉप तो हमको दोबारा नहीं देखेगा। इससे हाँ चैनल हाँ। का लॉगरिथम खराब हो जाता है, ओके। फिर आपके व्यूज ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि हमें पहले तो 5-5 सौ 5-5 लाख व्यूज आए हैं, अब हमें व्यूज नहीं आ रहे। वो यही रीजन ओके। होती है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने तमाम तक जितने भी मेरे ट्रेनीज होते हैं, उनको मैं यही रिकमेंड करता हूँ, ना तो आपने अपने रिश्तेदारों के साथ चैनल शेयर करना है, ना व्हाट्सएप पे ओके। लगाना है, क्योंकि हाँ हाँ। वहां पे देखने वाले 2 4 दिन तो आपकी वीडियो देखेंगे, उसके बाद वो नहीं देखेंगे, ठीक है। जी जी। और क्योंकि डेफिनेटली हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे कोई रिलेटिव है या ऐसी कोई कंसर्न है, डेफिनेटली हर किसी के पास टाइम भी नहीं होता जिसने अपनी जी जी। प्रेफरेंस के मुताबिक कंटेंट देखना है। तो हम्म, इसलिए जब हम चैनल बनाएं, उसको हम यूट्यूब के जी रहमो करम पे छोड़ दें, बस कि यूट्यूब खुद जी। से हमारा कंटेंट सजेस्ट करे जितना भी करना चाहे। जी। यूट्यूब में शॉर्ट का कितना रोल है? शॉर्ट वीडियोस कितनी अपलोड करनी चाहिए, या लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस को इकट्ठे लेकर चलना चाहिए? बिल्कुल, देखिए इसमें ऐसे होता है कि शॉर्ट और लॉन्ग का कॉन्सेप्ट दो तरह से आता है। शॉर्ट्स की सबसे पहले अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो शॉर्ट्स में अर्निंग बिल्कुल ना होने के बराबर है, बहुत कम है, ठीक है। लेकिन उसका दूसरा फायदा बहुत ज्यादा है कि उसमें आपको व्यूज बड़े मिलते हैं, आपके सब्सक्राइबर बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं। अगर किसी शख्स ओके। को ये थोड़ा सा उसके माइंड में उसकी प्रेफरेंस ये है
कि उसने अपनी ब्रांडिंग करनी है या उसको रिकग्निशन या फेम चाहिए, तो फिर वो शॉर्ट्स की तरफ चला जाए। और अपने चैनल को ग्रो करना है तो फिर वो शॉर्ट्स की तरफ जाए। अगर उसका ताल्लुक इनकम के साथ है, उसने वहां से पैसे कमाने हैं, तो फिर लॉन्ग कंटेंट है, क्योंकि लॉन्ग कंटेंट पे, लॉन्ग वीडियोस पे आपके मल्टीपल एड्स चलते हैं। तो इसलिए शॉर्ट और लॉन्ग का यहाँ से डिफरेंस आ जाता है। शॉर्ट्स आपको मार्केट प्रोवाइड कर रहा है, लॉन्ग आपको इनकम प्रोवाइड कर रहा है। जबरदस्त। तो अजहर भाई माशाल्लाह आपने हर एस्पेक्ट से ये सारी बातें बता दी हैं। तो एंड पर मैं कुछ जुमले आपसे सुनना चाहूंगा जो हमारे देखने वालों को फायदा दें, फील्ड चेंज करने के हवाले से, सेल्फ इवेल्युएशन के हवाले से, अपने आप को पहचानने के हवाले से कि आप क्या हैं और आप कहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। तो इस हवाले से कुछ जरूर बताइएगा। बिल्कुल, देखें, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि एजुकेशन जो है वो आपकी कभी भी वेस्ट नहीं होती, और वो आपकी लाइफ में बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है, आपको ग्रो करवाने में, आपको ग्रूम करने में। तो स्टडी तो हमें करनी चाहिए सबसे बढ़ के। लेकिन देखें, जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है, इसमें मुख्तलिफ ट्रेंड्स आ रहे हैं, आईटी की फील्ड्स बहुत ज्यादा ओवरकम कर गई हैं। तो अगर हम आईटी में पीछे रह जाएंगे तो हम दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। देखें, हमें लाइफ में हर उस चीज के साथ चलना पड़ता है जो कि हमारा इन्वायरमेंट बनता जा रहा होता है। तो इसलिए फील्ड को मैं ये नहीं कहता कि देखिए मैंने स्विच की, और अगर मैंने स्विच की है तो उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन थी, क्योंकि मैं बहुत एक हाई लेवल तक स्किल एक्वायर कर चुका था, और मुझे अपनी जी इनकम सोर्स भी बड़ा अच्छा नजर आ रहा था उसके अंदर, बड़ा अच्छा उसके अंदर फ्यूचर नजर आ रहा था। ठीक है, राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह एक मैरिड पर्सन होने के नाते मैं अपनी लाइफ मैनेज कर रहा हूँ, उसको प्रॉपर फैमिली को चला रहा हूँ, कर रहा हूँ। और उसमें मैं अगर अपना स्कोप देख रहा था तो मैंने उसको स्विच किया। कोई कर भी सकता है, लेकिन अगर वो इस चीज को देखे कि वो प्रोफेशनली इसी फील्ड में आना चाह रहा है और उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। सबसे पहले कोई भी शख्स जो है वो यूट्यूब को एक साइड इनकम के तौर पे लेके चले। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप 100% इसके अंदर स्टेप इन कर जाएं और अपना सब कुछ छोड़ के आप कहें मेरे लिए यूट्यूब ही है। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। सोशल मीडिया के ऊपर आप जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, जो आप चीज करना चाहते हैं वो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। यूट्यूब आपसे इतना बिल्कुल। टाइम नहीं मांगता, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया। देखिए, अगर 2-3 घंटे अगर कोई मोबाइल ब्राउज करने में वेस्ट कर सकता है, तो वही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हुए कंटेंट भी जनरेट कर सकता है। ठीक है। बिल्कुल। तो इसके अंदर सबसे पहले चीज तो ये है कि फील्ड को बिल्कुल डायरेक्टली स्विच ना करें। हाँ, देखिए, फील्ड स्विच करने का ताल्लुक जहां तक ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं है ना 100%, तो फिर मेरे ख्याल में आपको वो चीज नहीं करनी चाहिए। आप उसके अंदर लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और सक्सेसफुल होने के साथ साथ मैं देखें, सेल्फ सेटिस्फेक्शन को भी मेरे पास बड़े नंबर हैं। मैं जो आपके टाइम होता है मैं उसको भी बड़े नंबर देता हूँ। मैं कहता हूँ, जी मुझे कभी कभार ये लगता है कि मेरे पास जो मेरा फ्री टाइम है या एक बिल्कुल फ्री स्पेस है, ठीक है, जिसमें मैं आजादाना जी घूम लेता हूँ, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है, उसके भी बड़ी, जी वो भी एक, उसके भी पैसे हैं, ठीक है, उसकी भी वर्थ है, तो मैं उसको भी जी काउंट करता हूँ। फिर दूसरे नंबर पे बात ये आ जाती है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जिनको आप थोड़ा थोड़ा टाइम भी दें तो 6 महीने 8 महीने के टाइम स्पैन में आप उनको सीख जाते हैं। उनमें मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। ग्राफिक जी डिजाइनिंग जी की स्किल बहुत अच्छी स्किल है। आप साथ साथ पार्ट टाइम एक ग्राफिक डिजाइनर बन जाएं, आपको छोटे छोटे ऑर्डर्स आएंगे, आप लोगों के लिए डिजाइन बनाएंगे, आप उससे इनकम जनरेट करेंगे। इसी के साथ आप यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना सीख जाएं। ठीक है, बेशक आप यूट्यूब से सीख लें, जहां से मर्जी सीख लें, आप इसके ऊपर काम करें, आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो कर जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा थर्ड नंबर के ऊपर ये है कि अब एआई का बहुत ज्यादा जमाना आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत ज्यादा ओवरकम करती जा रही है। ठीक है। इवन के मैं अभी आपको बताऊं कि मैं एक वकील के साथ बैठा हुआ था, और वो बड़े जबरदस्त हाई लेवल के वकील थे। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, और उसने मुझे जो है ना कहा कि जी आप ये जो मेरा सर की केस है, उस वो कहते हैं कि क्लाइंट ने ही उनको सेक्शन भी बता दिया कि अच्छा। ये वाला सेक्शन मेरे केस में बनता है। वो कहते मैं सर पकड़ के बैठ गया भाई कैसे। वो कहते जी मैंने एआई से जो है ना इसका आंसर मांगा, तो एआई ने मुझे इसका सेक्शन बता दिया कि ये सेक्शन इस पे लगती है। तो यानी कि वो ओके। कहते हैं कि बिल्कुल, कि अगर हम एआई का सही राइट यूज करना और उसको हम एक्वायर नहीं करेंगे उस स्किल को, तो हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो एआई का राइट यूज करना सीखें। ये कोई भी दुनिया का शख्स हो, वो बिल्कुल एआई का राइट यूज करना सीख सकता है। थोड़ा थोड़ा टाइम देखें देना पड़ता है, दिन में आधा घंटा दें, 1 घंटा दें, एक्सप्लोर करें, फन वे के अंदर उसको एक्सप्लोर करें। अपने ऊपर बर्डन ना लें कि मैं अब एआई सीखने लगा हूं तो शायद मैंने किसी स्कूल में दाखला ले लिया, ऐसे नहीं करना। इजी जी माहौल जी में, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में चीजों को इस तरह से देखें। मैं
अच्छी इनकम करने के बावजूद भी यकीन करें कि अभी भी यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रोथ की तरफ देखता हूं और यूट्यूब के अंदर मजीद स्किल्स को एक्वायर करने की कोशिश करता हूं। यूट्यूब जो है वो, बल्कि यूट्यूब की एक अकेडमी भी है, अगर आप यूट्यूब अकेडमी लिखे ना जाके गूगल पे, तो वहां से जी आपको जी। शॉर्ट कोर्सेज, छोटी छोटी चीजें वो आपको बताते हैं, तो वहां से भी आपको सीखने का बड़ा कुछ मौका मिलता है। तो इनको एक्वायर करें तो इंशाल्लाह ताला सबका फ्यूचर फिर ब्राइट होगा। और सबसे बढ़ के इंशाल्लाह। लाइफ में कुछ भी कर लें, कुछ भी करें, जी जी। कंसिस्टेंट जी रहें। एक चीज के पीछे बिल्कुल। लग गए हैं, थोड़ा टाइम दें उसको, कंसिस्टेंटली काम करें, और फिर आपकी ग्रोथ जी इंशाल्लाह ताला होगी। और साथ अल्लाह को भी याद रखें ताकि फिर आपको कामयाबी मिलती रहे। जी अजहर भाई, जबरदस्त बातें की आपने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वालों को इनसे बहुत ज्यादा फायदा होगा, और देखने वालों के साथ साथ मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली और बहुत ज्यादा बिल्कुल। नई बातें पता चली। तो इंशाल्लाह मैं उनको अपनी जात पे भी और अपने चैनल पे भी जरूर इम्प्लीमेंट करूंगा। तो आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे देखने वालों का शुक्रिया। और अगर देखने वाले कोई बात पूछना चाहते हैं तो वो हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।